नमस्कार साथियों, राजस्थान ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज अपन शिलालेख की अपनी दूसरी क्लास विगत क्लास में आपको कुछ शिलालेखों के बारे में बता दिया गया, जिसमें आज अपनी शिलालेख के जो बचे हुए शिलालेख है उनकी आज अपनी दूसरी क्लास है, जिसमें अपन देखते हैं सबसे पहले कौन सा शिलालेख है या कौन सी प्रशस्ति है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है? राजसमंद जिले में। कहाँ पर है? राजसमंद। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति का स्थान कहाँ पर है? राजसमंद में। और इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति की खोज कब की गई? 1460 को। कब? 1460 को। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? रचनाकार इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? महेश। रचनाकार कौन है साथियों? महेश। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? महेश, जो कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति राजसमंद जिले के अंतर्गत 1460 में इसमें राणा हमीर को, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। और साथियों, राजस्थान में यह विश्व जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहां पर है? उदयपुर संग्रहालय में। कौन से संग्रहालय में? उदयपुर संग्रहालय में क्या है ये स्थित। इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति को कहां पर रखवाया गया? उदयपुर संग्रहालय में। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान में प्रमुख अभिलेखों के बारे में या प्रशस्ति, जिसमें आज अपन पढ़ रहे हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति, जो कि राजसमंद जिले के अंतर्गत है। इस प्रशस्ति की खोज कब लिखी गई है? 1460 ईस्वी में। इसके रचनाकार महेश है। और साथियों, इस कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या बताया गया है? विषम घाटी पंचानन। राजस्थान में विषम घाटी पंचानन जो प्रशस्ति अपनी प्राप्त हुई है, कौन सी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में राणा हमीर को क्या कहा गया है? विषम घाटी पंचानन। और ये वर्तमान में किस उदयपुर संग्रहालय के अंतर्गत क्या है? ये रखी गई है। अगली आती है साथियों माचेडी का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? माचेडी का शिलालेख। अपना लेख कौन सा है? माचेडी का शिलालेख। माचेडी का शिलालेख जयपुर में कब, कहां पर है साथियों? जयपुर। और ये साथियों कब का है? 1382 ईस्वी का। माचेडी का शिलालेख कब का है? 1382 ईस्वी का। और जो भी कहां पर है? जयपुर में। और इस माचेडी के शिलालेख में सबसे सर्वप्रथम सबसे पहले बड़गुजर शब्द। कौन सा? बड़गुजर। माचेडी का शिलालेख जयपुर में, जो कि 1382 का शिलालेख है। और सबसे पहले बड़गुजर शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया? माचेडी शिलालेख में। सबसे पहले बड़गुजर शब्द का प्रयोग किस शिलालेख में किया गया? माचेडी शिलालेख में। अगला आता है अपना आमेर का शिलालेख। कौन सा शिलालेख? आमेर शिलालेख, जो कि जयपुर जिले के अंतर्गत। आमेर का शिलालेख कहां पर है? जयपुर जिले में। आमेर का शिलालेख। आमेर का शिलालेख कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर। और साथियों, ये आमेर का शिलालेख कब का है? 1612 ईस्वी का। आमेर का शिलालेख कब का है? 1612 ईस्वी का। और इसको इस शिलालेख में कछुआ वंश को, किसको? इस आमेर शिलालेख के अंतर्गत, जो कि जयपुर के अंतर्गत 1612 ईस्वी का है। और कछुआ वंश को क्या बताया है? रघुकुल तिलक। कछुआ वंश को क्या बताया है? रघुवंश तिलक। अगला आता है अपना
बिजोलिया शिलालेख। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया। बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख कब का है? 1170 का। कब का? 1170 ईस्वी का। और इस बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया शिलालेख के लेखक कौन है? गुणभद्र, जो कि 1170 ईस्वी का है। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? गोविंद उत्कीर्णकर्ता। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है साथियों? बिजोलिया शिलालेख के गोविंद। इसमें चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय विप्र बताया है। इस बिजोलिया शिलालेख में चौहान शासकों को चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय विप्र यानी वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया है? बिजोलिया शिलालेख। इसके अनुसार वासुदेव चौहान वंश की स्थापना, इस शिलालेख के अनुसार बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है, इसके लेखक गुणभद्र है, उत्कीर्णकर्ता गोविंद है और चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किस शिलालेख में बताया गया? तो वो शिलालेख कौन सा है? अपना बिजोलिया शिलालेख। और साथियों वासुदेव चौहान, जो कि इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के संस्थापक कौन बताते हैं? वासुदेव चौहान को स्थापना की व सांबर झील का निर्माण इस बिजोलिया शिलालेख में वासुदेव चौहान द्वारा, किस द्वारा? वासुदेव चौहान द्वारा बिजोलिया शिलालेख जो कि 1170 ईस्वी का है, इसके लेखक गुणभद्र है, उत्कीर्णकर्ता गोविंद, चौहान शासकों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इस बिजोलिया शिलालेख में बताया। और साथियों इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही चौहान वंश के संस्थापक एवं सांबर झील के संस्थापक कि इस शिलालेख के अनुसार किसको बताया गया? वासुदेव चौहान को। वासुदेव चौहान को सांबर झील के संस्थापक एवं वर्ष चौहान वंश के संस्थापक भी किस शिलालेख में बताया गया? बिजोलिया शिलालेख, जो कि 1170 ईस्वी का शिलालेख है। कब का है? 1170 ईस्वी का शिलालेख। अगला शिलालेख आता है अपना वेदनाथ प्रशस्ति। कौन सी? वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति साथियों ये सीसारमा उदयपुर में है। कहां पर है? सीसारमा। वेदनाथ प्रशस्ति कहां पर है? सीसारमा उदयपुर के अंतर्गत। इसके अनुसार हारित ऋषि के आशीर्वाद से, इस वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार किसके आशीर्वाद से? हारित ऋषि। हारिस ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल के द्वारा, किसके द्वारा? बप्पा रावल को राज्य प्राप्त हुआ। हारिस ऋषि के आशीर्वाद से किसको? बप्पा रावल को। बप्पा रावल को राज्य प्राप्त हुआ। इसका उल्लेख किस प्रशस्ति के अंतर्गत है? वेदनाथ प्रशस्ति। साथियों गुहिल या सिसोदिया वंश से संबंधित प्रशस्ति है। किस वंश से संबंधित है ये? गुहिल वंश।
किस वंश से संबंधित है ये? गुहिल वंश से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है? रूप भट्ट। इस वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट। इस प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट। वेदनाथ प्रशस्ति जो कि सीसारमा उदयपुर जिले के अंतर्गत है। साथियों ये हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल को क्या प्राप्त हुआ? राज्य। और ये साथियों वेदनाथ प्रशस्ति गुहिल वंश या सिसोदिया वंश से क्या है? संबंधित। और इस वेदनाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? रूप भट्ट। लेखक कौन है इसके? रूप भट्ट। अगला आता है अपना जगन्नाथ राय प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। ये जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहां पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत। कहां पर है? उदयपुर जिला कौन सा है इसका? उदयपुर। और ये किस मंदिर में है? जगदीश मंदिर में। किस मंदिर में उत्कीर्ण है ये? जगदीश मंदिर में, जो कि उदयपुर जिले के अंतर्गत जगन्नाथ प्रशस्ति बप्पा रावल से राणा जगत सिंह तक का। इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति में बप्पा रावल से किसका उल्लेख मिलता है? बप्पा रावल से राणा जगत सिंह का उल्लेख किस प्रशस्ति में मिलता है? जगन्नाथ प्रशस्ति में। और इससे जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? लेखक कौन है इसके? कृष्ण भट्ट। इस जगन्नाथ प्रशस्ति के लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति उदयपुर जिले के अंदर जगदीश मंदिर के अंतर्गत उत्कीर्ण प्रशस्ति कौन सी है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और साथियों इस जगन्नाथ राय प्रशस्ति के अंतर्गत बप्पा रावल से राणा जगत सिंह का क्या मिलता है? उल्लेख। और इसके लेखक कौन है? कृष्ण भट्ट। अगली आती है अपनी अपराजित का शिलालेख। कौन सा? अपराजित का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? अपराजित का शिलालेख। और यह अपराजित का शिलालेख कहां पर है? नागदा। और नागदा कहां पर है? उदयपुर जिले के अंतर्गत। नागदा कहां है? उदयपुर में। अपराजित का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ? नागदा। और नागदा कहां पर है? उदयपुर में। साथियों ये अपराजित का शिलालेख कुंडेश्वर महादेव मंदिर में। कहां पर है ये? कुंडेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? कुंडेश्वर महादेव मंदिर में। किस मंदिर में? कुंडेश्वर महादेव मंदिर में स्थित कौन सा शिलालेख है? अपराजित का शिलालेख। और डॉक्टर जीएच ओझा ने इसे उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में। किसने? डॉक्टर जीएच ओझा ने। डॉक्टर जीएच ओझा ने उदयपुर के विक्टोरिया हॉल उदयपुर के विक्टोरिया हॉल में किस संग्रहालय में? विक्टोरिया हॉल के संग्रहालय में किसको रखवा दिया है? अपराजित का शिलालेख। और साथियों इस डॉक्टर जीएच ओझा को, किसको? जीएच ओझा को राजस्थान इतिहास का, किसका? राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है? वास्तविक जनक। राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहा जाता है? जीएच ओझा। गौरी शंकर हीरा चंद ओझा को राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है?
वास्तविक जनक, जिन्होंने अपराजित का शिलालेख जो कि नागदा उदयपुर में स्थित है, कुंडेश्वर महादेव मंदिर में, और डॉक्टर जीएच ओझा ने इसको उदयपुर के विक्टोरिया हॉल संग्रहालय में क्या करवा दिया, रखवा दिया गया है। तो वह कौन सा शिलालेख है, अपराजित का शिलालेख। अगला आता है अपना शंकरगट्टा का शिलालेख। कौन सा, शंकरगट्टा का शिलालेख। शंकरगट्टा का शिलालेख। और साथियों शंकरगट्टा का शिलालेख कहां पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कहां पर, चित्तौड़गढ़ में। कौन सा शिलालेख है, शंकरगट्टा का शिलालेख, जो कि मौर्य शासक मान मौर्य की जानकारी देता है। किसकी, मौर्य शासक। मौर्य शासक मान मौर्य की जानकारी कौन सा शिलालेख देता है, शंकरगट्टा का शिलालेख, जो कि चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है। और शिव वंदना का उल्लेख इस शंकरगट्टा में किसकी, शिव वंदना। किसका उल्लेख मिलता है, शिव वंदना का उल्लेख एवं मौर्य शासक मान मौर्य का क्या मिलता है, इसके अंतर्गत उल्लेख। अगला अपना आता है साथियों मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख चित्तौड़ के पास पुठोली गांव से, कहां पर, चित्तौड़ के पास पुठोली गांव से कौन सा शिलालेख प्राप्त हुआ, मान मौर्य का शिलालेख। कौन सा शिलालेख, मान मौर्य का शिलालेख। मान मौर्य का शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ, पुठोली गांव, जिला कौन सा है, चित्तौड़गढ़। कर्नल जेम्स टोड ने इसे इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया। साथियों कर्नल जेम्स टोड, कौन, कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसको क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया, क्योंकि वजनी होने के कारण जहाज क्या है, पानी में डूबने लगा। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसको क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो साथियों इस मानमोरी शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है, समुद्र मंथन की। किसकी, समुद्र मंथन की जानकारी किस शिलालेख में मिलती है, मानमोरी शिलालेख। कौन सा शिलालेख है वो, मानमोरी शिलालेख में किसकी जानकारी मिलती है, मानमोरी शिलालेख में समुद्र मंथन की जानकारी। साथियों इसके लेखक कौन है, इसके इस मानमोरी लेखक कौन है, इसके पुष्य, लेखक कौन है, पुष्य। जबकि इसके उत्कीर्णकर्ता शिवादित्य। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है, शिवादित्य। और साथियों इन्हें ही पुठोली मानमोरी का शिलालेख पुठोली गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ। और कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते समय इसको क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया। इसी कारण इस मानमोरी शिलालेख के द्वारा किसकी जानकारी प्राप्त होती है, समुद्र मंथन की। किसकी जानकारी प्राप्त होती है, समुद्र मंथन की। और साथियों इस कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का क्या, राजस्थान इतिहास का क्या कहा जाता है, जनक।
राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। जबकि राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कौन है? जी.एच. ओझा यानी गौरी शंकर हीरानंद ओझा किसके जनक है? राजस्थान इतिहास के वास्तविक जनक। जबकि कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहास के जनक। इसके उत्कीर्ण समुद्र मंथन की जानकारी लेखक पुष्य है। जबकि उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य। इसके उत्कीर्णकर्ता कौन है? शिवादित्य। तो साथियों आज अपन इस क्लास के माध्यम से इतना ही पढ़ेंगे। जो बाकी के अपने बचे हुए जो शिलालेख है उनका अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।